हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नवी जमात की उर्दू की किताब माही से सबक नंबर 1 करवाने वाले हैं, जिसका नाम है हमद। तो चलिए शुरू करते हैं इसके अल्फाज मायने और सवाल जवाब। तो सुनिए अल्फाज मायने। सहारा मदद, जहान दुनिया, मगमूम गमगीन उदास दुखी, मुसर्रत खुशी, तकदीर का सितारा बदलना, खुशकिस्मती, मखलूक पैदा किए गए लोग, अजियत दुख, मुसीबत कैड़ी मुश्किल, अदना छोटा, बंदगी इबादत, सजदा गुजारना, सजदा करना। चलिए शुरू करते हैं। सवाल सवाल नंबर 1, नज़म में खुदा की किन ताकतों का जिक्र किया है? जवाब, नज़म में बताया गया है कि खुदा दोनों जहान का मालिक है। खुदा कभी अपने बंदों को मुश्किल में नहीं देखता। इसने हमें पैदा किया है और वही हर मुश्किल को दूर करने की ताकत रखता है। सवाल 2, शायर ने तकदीर का सितारा बदलने की दुआ क्यों मांगी है? जवाब, शायर ने तकदीर का सितारा बदलने की दुआ इसलिए की है क्योंकि वह कामयाबी और खुशी चाहता है। सवाल 3, मखलूक की अजियत और मुसीबत के बारे में क्या कहा गया है? जवाब, खुदा कभी भी अपनी मखलूक को अजियत मुसीबत में नहीं देख सकता है। सवाल 4, शायर अपने गमों को किस से बदलना चाहता है? जवाब, शायर अपने गमों को खुशियों, राहतों और खुदा की रहमत व बंदगी से बदलना चाहता है। सवाल 5, आपको नज़्म का कौन सा शेर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों? तो यहाँ मैंने लिखा है जवाब, पाया न जब सहारा ए दो जहाँ के मालिक, मैंने तुझे पुकारा ए दो जहाँ के मालिक। मुझे ये शेर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये इंसान में नाउम्मीदी को ख़त्म करके खुदा की ज़ात पर कामिल यकीन और उम्मीद पैदा करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसरे मुकम्मल कीजिए। तो ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं। इन्हें मुकम्मल करने के लिए सिर्फ एक अल्फाज लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने तुझे पुकारा, तकदीर का सितारा, हर मौज है किनारा, अदना तेरा इशारा, सजदा तुझे हमारा। इशारा में यहाँ पर अलिफ नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर अलिफ लगाएंगे, इशारा, सजदा तुझे हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। दर्ज झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। तो मुतज़ाद आप जानते हैं, अपोजिट वर्ड। शुरू करते हैं। मुल्क वो अल्फाज मुतज़ाद, मालिक नौकर, गम खुशी, मुसीबत राहत, गवार नागवार, मौज साहिल, अदना आला, हमेशा कभी कभी, यानी कि आर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे लिखे सवालों के 3 जवाब दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको टिक द करेक्ट ऑप्शंस पे निशान लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। शायर ने अपनी मदद के लिए पुकारा है। किसको पुकारा है? दोस्त को, खुदा को या उस्ताद को? तो हम निशान लगाएंगे खुदा को। सवाल 2, शायर के मुताबिक मखलूक की मुसीबतें कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये करेक्ट नहीं है। खुदा को पसंद नहीं है। तो मखलूक की मुसीबतों में देखना और परेशानियों में देखना खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इस पे हम राइट लगाएंगे। थर्ड ऑप्शन मैंने लिखा नहीं क्योंकि वो भी रॉन्ग था। दो जहान से मुराद है ज़मीन और सूरज, दुनिया और आखिरत, मशरिक़ और मगरिब। तो दो जहां की बात हो रही है, तो दुनिया और आखिरत करेक्ट है। ओके, सेकंड दिया गया है आपको, यहाँ पे देखिए, दिए गए लफ्ज़ों के जुमले बनाइए। तो हमें यहाँ पर अल्फाज दिए गए हैं, इन पे हमें जुमले बनाने हैं। तो पहला है सहारा, हमें गरीबों और बेसहारों का सहारा बनना चाहिए। मुसर्रत, इम्तिहान में, मुसर्रत के मानी तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, खुशी। तो चलिए, इम्तिहान में कामयाबी की खबर सुनकर मुझे बहुत मुसर्रत हुई, यानी कि बहुत खुशी हुई। थर्ड है अता, खुदा ने इंसान को अक्ल की अजीम नेमत अता की है। बेशक अक्ल नहीं होगी तो हर काम मुश्किल। मुसीबत, दोस्त हमेशा मुसीबत के वक्त काम आते हैं। बेशक, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो इसके साथ आपके अल्फाज और जुमले भी मुकम्मल हो गए। पढ़िए, समझिए और लिखिए।
نظم کے قافیوں کی پہچان کر کے لکھیے۔ قافیہ کہتے ہیں جو نظم کے آخری الفاظ ہوتے ہیں اور وہ رائم کر رہے ہوتے ہیں، رائمنگس ہوتی ہیں ان میں، مطلب ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں، ہم ملے جلے الفاظ بھی کہتے ہیں۔ یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ نظم میں ایسے کون سے الفاظ ہیں جو ملتے جلتے ہیں، تو نظم کے قافیوں کی پہچان کر کے لکھیے، آخری الفاظ ملتے جلتے۔ یہاں پر دیکھیے پہلا ہے سہارا، دوسرا اشارہ، تیسرا ستارہ اور چوتھا کنارہ۔ اسی طریقے سے 4 الفاظ ہیں جو نظم میں ملے ہیں۔ اور کوشچن نیچے دیے گئے لفظوں میں سے اسم اور فعل پہچان کر لکھیے۔ اسم کہتے ہیں ناؤن کو، کسی بھی چیز کے نام کو یعنی کہ، اور ورب فعل یعنی کہ کسی چیز کے کرنے کا پتہ چلتا ہے جس سے۔ تو یہاں پہ دیکھ لیجئے اشارہ اسم ہے، موج اسم ہے، ستارہ بھی اسم ہے، کنارہ اسم، کیونکہ یہ نام ہے۔ اور یہاں پہ دیکھ لیجئے پانا، بدلنا، سجدہ کرنا، پکارنا، یہ سب کیا ہے؟ فعل یعنی کہ ورب۔ اسی کے ساتھ یہ سبق آپ کا مکمل ہوتا ہے، اور پلیز ویڈیوز کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ اور شیئر بھی کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔